नीनू का पारा चढ़ा हुआ था। शायद वह कहीं से लड़कर आई थी। आते ही आंटी ने उसे मुकेश को साथ ले जाने को कहा। दांत पीसते हुए वह मुकेश को पीछे आने का इशारा करके आगे चल पड़ी। वह मुकेश को कमरे में ले जाती है। मुकेश कमरे में आकर बेड पर बैठ जाता है। नीनू कमरे का दरवाजा बंद करते हुए बुड़बुड़ा रही है। क्या हमारे पास दिल नहीं होता? क्या हम सिर्फ जिस्म है? क्यों दुनिया हमें बस हवस मिटाने का साधन समझती है? तूने खुद चुना है ये धंधा, फिर शिकवा क्यों? मुकेश ने नीनू की बुड़बुड़ाहट सुनकर कहा। खुद चुना है? कैसा मजाक करते हो तुम? ऐसी अपमान भरी जिंदगी कोई क्यों चुनेगा? ये तो मुकद्दर का खेल है या फिर अपनों की दगाबाजियां, जिसने पल पल मरने को मजबूर किया हुआ है। नीनू ने बेड पर बैठते हुए कहा। किन अपनों ने दगाबाजी की है तेरे साथ? तो ये पूछ, किसने नहीं की? तो बता। मुकेश ने बात को आगे बढ़ाया। क्या तुमने यही पूछने के लिए पैसे खर्च किए हैं? नीनू की आवाज में व्यंग्य था। नहीं, पर रात बहुत लंबी है, अपने पास बहुत समय है। मैं तेरी बातें सुन भी सकता हूँ और अपने पैसों की कीमत वसूल भी कर सकता हूँ। पर तुझे क्यों जानना है ये सब? तू कोई पत्रकार तो नहीं? तू किस मकसद से आया है यहाँ? नीनू ने सचेत होते हुए कहा। नहीं नहीं, तू डर मत, मैं कोई पत्रकार नहीं हूँ, न कोई जासूसी करना मेरा मकसद है। मैंने तो बस तेरी सुंदरता के चर्चे सुने थे, बस उसी सुंदरता का आनंद मानने के मकसद से आया हूँ। फिर इस सुंदरता का लुत्फ क्यों नहीं उठाता? क्यों फालतू की बातों में उलझा हुआ है? सुंदरता का आनंद तो उठाना ही है, पर हम इंसान हैं, मशीन तो नहीं। बातों से थोड़ी जान पहचान हो जाएगी, फिर जिस्म का खेल आनंददायक हो जाएगा। तू बड़ा अजीब आदमी लगता है मुझे, मीनू ने हंसते हुए कहा और तुरंत गंभीर होकर बोली, पर तू कहता सही है। नीनू लंबी सांस छोड़ते हुए खड़ी हुई। मेज पर पड़े जग में से पानी का गिलास भरकर पानी पिया और फिर वापस बेड पर बैठते हुए बोली, पर हमें अब कोई आनंद नहीं आता। यहाँ आने वाले सब जल्दी में होते हैं, सब के सब भूखे, जिस्म के भूखे। आते ही टूट पड़ते हैं और भूख मिटाते ही फुर हो जाते हैं। किसी को आनंद आया या नहीं कोई जिक्र नहीं करता। दरअसल किसी से इतना संपर्क ही कहाँ होता है हमारा। न हमें कोई जरूरत होती है, न सामने वाले के पास समय। इस धंधे में जब से आई हूँ, तू मुझे मिला पहला व्यक्ति है जिसे कोई जल्दी नहीं। तूने पूरी रात के पैसे खर्चे हैं, जबकि लोग घंटे के पैसे देते हैं। पूरी रात के पैसे खर्च कर जब कोई हमें होटल लेकर जाता है, तो 5-6 आदमी तो होते ही है। भले ही हमें 2-3 कहा जाता है, पर हम आदी हो चुकी हैं इन बातों की। हमें पता होता है कि रात का मतलब है 8 घंटे, और इस दौरान हमें जिस्म और रूह दोनों को छलनी करवाना होता है। तेरी बातें सुनकर मेरी नजरों में तेरी तस्वीर कुछ अलग तरह की बनती जा रही है। कैसी तस्वीर? पता नहीं, पर वह एक वेश्या की नहीं है। क्या तू मुझे अपना अतीत बता सकती है? हाँ, मीनू बनाव हंसी हंसती है। कुछ भी तो नहीं बताने लायक अब। बस आंटी का ये अड्डा ही मेरा अतीत, वर्तमान और भविष्य है। 5 साल से यहाँ पर हूँ। हर रात अपने जिस्म को हैवानों के आगे खुद को नोचवाने के लिए फेंकती हूँ। हवस के पुजारियों से अपना बलात्कार खुद करवाती हूँ। फिर तू यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? ये रास्ता एक तरफा है। लड़कियां इस धंधे में आ सकती हैं, पर इस धंधे से बाहर जा नहीं सकती। तो कैसे आए इस धंधे में? बड़ा जिद्दी है। क्या ये पूछना जरूरी है? तो क्यों नहीं अपने पैसे वसूलता? क्यों मुझे भूला हुआ वक्त याद करवाने पर तुला हुआ है? मुकेश मीनू को अपनी गोद में खींच लेता है और बड़े प्यार से उसकी पीठ सहलाते हुए कहता है, तुझे मेरे पैसों की इतनी चिंता क्यों है? चिंता न कर, जो यहाँ आया है वो ब्रह्मचारी तो होगा नहीं। मैं कीमत वसूलूंगा, पर तुझे देखकर, तेरी बातें सुनकर लगता है कि तू अच्छे खानदान की लड़की है। तूने खुद ही कहा कि तेरे अपनों की दगाबाजियों के कारण तू यहाँ है। ये दुनिया है ही ऐसी। मैं जानना चाहता हूँ कि किस किस ने दगाबाजी की है तुझसे। क्या तू उनसे बदला लेगा? नीनू ने जोर का ठहाका लगाते हुए कहा। नहीं, पर मेरी इच्छा है इसे जानने की। क्या करेगा जानकर? नीनू फिर गंभीर हो गई। सबके अपने दगाबाजी करते हैं। कई बार दूसरों के अनुभव आपकी जिंदगी आसान बना देते हैं। मुझे कोई समाज सुधारक मत समझ लेना। मैं भी दुनिया के तमाम लोगों की तरह स्वार्थी हूँ।
मैं भी अपनी भूख मिटा रहा हूँ। लोगों को सिर्फ जिस्मानी भूख होती है, जबकि मुझे जिस्म की भूख के साथ साथ मानसिक भूख भी है। मुझे दोनों मिटानी है। इसी कारण तेरे साथ बातें कर रहा हूँ, तुझे सवाल कर रहा हूँ, तुझे जानने की कोशिश कर रहा हूँ। तू बता, अपने लिए न सही मेरे लिए ही। तू ऐसे समझ, कुछ कीमत मैं इस तरह से वसूलूंगा। मीनू मुकेश के गले से लिपट जाती है। बड़े दिनों के बाद आज उसका जिस्म होश में आया है। आज वह खुद को मुकेश को सौंपने को खुशी खुशी तैयार है। मुकेश उसे प्यार से चूमता है, उसके बालों में हाथ घुमाता है, उसकी आंखों से आंखें मिलाता है। मीनू की आंखों में आंसू भर आते हैं। मुकेश बड़े प्यार से उसकी आंखें पोंछता है। मीनू अब अपना अतीत उसे सुनाने लगती है। वह कहती है वो एक अच्छे परिवार की लड़की है। उसका दाखिला बढ़िया स्कूल में करवाया गया था, लेकिन उसके माँ बाप की आपस में बनती नहीं थी। कुछ समय बाद दोनों ने अलग अलग रहने का फैसला लिया। तलाक के बाद मेरी माँ ने दूसरी शादी कर ली। मैं अपनी माँ के साथ नए घर आ गई। यहाँ भी मेरा दाखिला बढ़िया स्कूल में करवाया गया। शुरू में सब ठीक रहा, लेकिन मेरे हुस्न ने मुझे बर्बाद कर दिया। मेरी चढ़ती जवानी ने मेरे सौतेले पिता की नीयत खराब कर दी। मौका पाकर वह मेरी इज्जत लूट लेता है। कच्ची कली को खिलने से पहले ही मसल दिया जाता है। मुझे बाली उम्र में ही जिंदगी का कड़वा घूंट भरना पड़ता है। माँ सब कुछ जानते भी चुप रहती है। पता नहीं वह मजबूर थी या इसके पीछे उसका भी कोई स्वार्थ था। हाँ, अब वह मेरी शादी जल्दी करवाने की फिराक में थी। सौतेले पिता को इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इन हालातों में मेरी शादी ऐसे परिवार में कर दी जाती है जो किसी भी स्तर पर हमारे मुकाबले का नहीं था। घर तो घर, पति भी मेरे लिए एक और कड़वी घूंट था। वह अनपढ़ और माँ का पिच्छल गू था, रोज मार पीट करता था। ऐसे हालातों में मैंने एक ऐसा कदम उठा लिया जो मेरे लिए घातक सिद्ध हुआ। मुझे पड़ोस के एक लड़के से प्यार हो गया। मैं उसके साथ घर से भाग गई। कुछ दिन अच्छे बीते, लेकिन जल्द ही उस लड़के का दिल भी मुझसे भर गया और वह मुझे दलाल के पास बेच गया। दलाल मुझे आंटी के पास बेच गया। उस दिन के बाद मैं महज जिस्म हूँ। न मुझे किसी पर एतबार है, न कोई तमन्ना है। पर आज फिर लगता है कि मीनू फिर जिंदा हो गई है। पर क्या? तूने अच्छा नहीं किया। तूने मर चुके दिल को फिर जिंदा कर दिया है। इसको फिर मारना होगा। तू खुद ही तो कह रही थी कि क्या हमारे पास दिल नहीं होता? क्या हम सिर्फ जिस्म है? वो तो 2 पल का गुबार था, पर अब यह 2 पल का गुबार नहीं रहा। आते समय तू बड़े गुस्से में थी। क्या बात थी? मुकेश ने बात को बदलते हुए कहा। मैंने बताया तो है कि जब कोई हमें होटल लेकर जाता है तो कहा जाता है कि 2-3 आदमी है, और अक्सर इससे ज्यादा ही होते हैं। वैसे यह सामान्य बात है, पर आज वहशियत की हद हो गई। आज सारा दिन मैं होटल में एक अमीरजादे और उसके 5 दोस्तों की भूख मिटा रही थी। उन सभी ने जवानी में कदम रखा ही था और वे BF से प्राप्त अनुभवों को मुझ पर आजमा रहे थे। बड़ी मुश्किल से मुकर्रर वक्त पूरा करके आई थी। आते ही पता चला कि पूरी रात दुख है। उस पल तो यह लगा था कि रात को भी सोना नसीब नहीं होगा, पर अब लगता है कि ऐसी रात का जागरण तो मैं रोज कर सकती हूँ। ये तो सुहागरात है। सुहागरात? मुकेश ने हैरान होकर पूछा। आज पहली बार किसी ने मेरे दिल की बात को सुना है, मेरे दर्द को समझा है। जिस रात में ऐसा प्यार मिले वो सुहागरात नहीं तो और क्या है। बातें करते करते वे जिस्म के खेल में उतर जाते हैं। आज मीनू अपना बलात्कार नहीं करवा रही, बल्कि वो एक सुहागन बनी हुई है। परंतु पहले की रातें यहाँ बहुत लंबी होती थी, वहीं आज की रात बड़ी तेजी से बीत जाती है। लगता है जैसे वक्त को पर लग गए हो। सवेर हो जाती है। मुकेश को अब जाना है। वह कपड़े पहनने लगता है। मीनू उठकर उसके गले से लिपट जाती है। वह उससे उसके बारे में पूछती है। मुकेश बताता है कि वह भी जिंदगी के दुखों से दुखी है। उसका घर है, परिवार है, बच्चे हैं, पर दुख है कि पीछा नहीं छोड़ते। वह मीनू की पकड़ को ढीला करते हुए कहता है, देख मीनू, यह मत सोचना कि मैं तुझे इस दलदल से बाहर निकाल लूंगा। मैं समाज सुधारक नहीं, बल्कि परिवार वाला हूँ। अगर परिवार वाला न भी होता तो भी तुझे यहाँ से न निकाल पाता। मुझ में इतनी दिलेरी नहीं है।
मीनू फिर जोर से गले से लिपट जाती है और कहती है, मुझे अब इस दलदल से बाहर निकलना भी नहीं। बाहर कौन सा समतल मैदान है, बाहर भी तो दलदल ही है। क्या भरोसा है कि आगे धोखे नहीं मिलेंगे। मैं अब इस दलदल की आदी हो चुकी हूँ, बस एक ही इल्तिजा है। मीनू ने मिन्नत करते हुए मुकेश से कहा। मुकेश इस बात को सुनते ही भीतर तक कांप उठा। अंदर के डर को छुपाते हुए वह बोला, बता, तू कभी कभार आ जाया करना या मुझे बुला लिया करना, ज्यादा नहीं तो महीने में एक बार। रात की कीमत का आधा हिस्सा मेरा होता है और आधा आंटी का। तू सिर्फ आंटी का हिस्सा दे दिया करना। अगर वो भी ना दे सके तो कोई बात नहीं, वो मैं दे दिया करूंगी। मैंने पैसे जोड़कर कौन से महल बनाने हैं, कपड़े ही खरीदने होते हैं। एक साड़ी कम ले लूंगी, पर तेरे साथ गुजारी रात मुझे इतना सुकून देगी कि मैं दुखों को आसानी से सह लूंगी। मुकेश की घबराहट खत्म हो जाती है। हालांकि उसने स्पष्ट कह दिया था कि वह उसे दलदल से बाहर नहीं निकाल सकता, फिर भी इल्तिजा की बात सुनकर उसे लगा था कि वह उससे कुछ ऐसा न मांग ले जिसे वह पूरा न कर सके। वैसे वह बाध्य नहीं था, कोरा जवाब दे सकता था, मगर रात भर में बने रिश्ते के बाद वह कोरा जवाब देकर खुद को नीचे नहीं गिराना चाहता। मीनू की इल्तिजा सुनकर उसे तसल्ली होती है। अब वह भी मीनू को गले लगा लिया। तो दोस्तों, अगर हमारी कहानी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फ्रेंड्स अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।